पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मोटरवे पर गाड़ियों का पहिया रुक गया, परवाजें लेट, ट्रेनों की रफ्तार भी मध्यम। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। जीडी रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। लाहौर में धुंध के गहरे बादल, रिंग रोड को बंद कर दिया गया। गुजरांवाला, वजीराबाद और डस्का में रास्ते गुम। हाफिजाबाद, पिंडी भटियां और कामुके में भी धुंध की चादर तन गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, स्मॉग के साथ धुंध भी मुश्किलात पैदा करने लगी। महकमा मौसमियात ने पंजाब में मजीद ठंड बढ़ने की पेशगोई कर दी। स्कूल एजुकेशन का छुट्टियां एक हफ्ता मजीद बढ़ाने पर गौर। वालिदैन ने भी छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। हतमी फैसला निगरान हुकूमत का होगा। तैयारी पकड़ो, दमदम मस्त कलंदर होगा। 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं, हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके। 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। तो हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है, मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को बतौर अगला वज़ीर आज़म पेश कर दिया। लाहौर में दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। शहीद बेनज़ीर की बरसी पर तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब से पीपल्स पार्टी को आउट करने की साजिश हुई। 8 फरवरी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवाम से 10 वादे भी कर लिए। 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त इलाज कराएंगे, गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे, किसानों को हारी और मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिलेगा। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है, उनकी सोच नहीं जागती। आप दोस्तों से दरखास्त है कि आप सब्र भी थोड़ा करें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। अवाम थोड़ा सब्र करें, पाकिस्तान को हम बनाएंगे। हमारा मकसद लोगों को उनके हुकूक दिलाना है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को ज़बान दी और मुकर गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, मसला किसी से नहीं, इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच से है। भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूं कि कर्ज उतार दिया। बेहतर कल बनाएं मिलकर। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। शहबाज शरीफ की अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दावत। मरीम नवाज कहती हैं, अवाम से न टूटने वाला ताल्लुक ही हमारी ताकत है। इज्तिमाई दानिश को हकीकी बनाने के लिए तजावीज़ दें। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जहां से रुका वहीं से दोबारा शुरू होगा। महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम फैसल सालेह हयात नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ ने खुशामदेद कहा, बोले, फैसल सालेह हयात की शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। बानी पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली खत्म करने की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, नाअहली से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, इसकी कोई अदालती नज़ीर नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 2 रुकनी बेंच अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता। कम अज कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा न हो सके। पंजाब पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया। एहलकारों को देखते ही शाह महमूद कुरैशी दुहाइयां देने लगे। कहा, दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है, कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। उस्मान डार और उनकी वालिदा के इल्जामात। ख्वाजा आसिफ ने 1 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। हमें कोई नोटिस नहीं मिला, उस्मान डार की वालिदा का मौकिफ। उस्मान डार ने कहा, हम तो चाहते हैं हमें कोई फोरम मुयस्सर हो जहां बात कर सकें।
PK91 कोहाड़ से इरफानुल्लाह की बतौर रिटर्निंग ऑफिसर तैनाती की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक ये हल्का तकनीकी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर के बगैर है। इन हालात में इलेक्शन कराना मुश्किल होता जा रहा है। इजलास में PTI को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के मामले पर भी गौर किया गया। लाहौर के बड़े अस्पताल गंगाराम का हाल बेहाल। अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं, ऑपरेशन के भी पैसे लिए जाते हैं। मरीजों की वज़ीर आला को शिकायत। मोहसिन नकवी ने MS को झाड़ पिला दी। मरीज को ऑपरेशन के पैसे वापस करने का हुक्म। तहकीकात के लिए इंक्वायरी लगा दी। अस्पताल में गलीज तरीन वॉशरूम, गंदगी के ढेर, सफाई के नाकिस इंतजामात। MS के लिए आखिरी वार्निंग। मोहसिन स्पीड की डबल स्पीड। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, तामीराती कामों पर ब्रीफिंग। MD वासा को निकासी आब का निज़ाम बदलने का हुक्म। ड्रेनेज के लिए नए पाइप बिछाने की हिदायत। पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन बनेगा। मोहसिन नकवी की मजदूरों से मुलाकात। रात 2 बजे तक काम करने वालों की तारीफ, शाबाश दी। पाकिस्तान का जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कराची में ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ निजी बैंक का 41 करोड़ रुपए का फ्रॉड। उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाने पर शहरी ने इंसाफ की अपील कर दी। लुट जाने पर बैंक इंतजामिया से राब्ता किया, लेकिन कोई ताउन नहीं किया गया। मुतासरा खातून का इल्जाम। FIA ने मामला की तहकीकात शुरू कर दी। अपनी छत का ख्वाब भी पूरा करेगा मोहसिन पंजाब। छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। बरसों से रुके मंसूबों ने भी स्पीड पकड़ ली। रायविंड में कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार। 15 जनवरी को चाबियां मुलाजमीन के हाथों में होंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का जायजा लिया। सीवरेज और ड्रेनेज का काम जल्द बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म। और नए सदर हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन बुगटी का दबंग ऐलान। PHF के 2008 से 2022 तक के जिम्मेदारान से तहकीकात का फैसला कर लिया। साबिक सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा, शहबाज सीनियर, राना मुजाहिद, कासिम ज़िया, अख्तर रसूल से तहकीकात होंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर के गिर्द भी घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया।